अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो है ना 16 रोज़े कंप्लीट हो चुके थे और आज हम 17वीं सहरी और रोज़ा रखेंगे। तो आज आप मेरा जो है ना रमज़ान मुबारक का पूरे दिन की रूटीन देखेंगे कि मैं पूरे दिन रमज़ान में किस तरह से गुजारती हूँ, किस तरह से रोज़े की हालत में सफाइयाँ, घर को संभालना, फिर शॉपिंग वगैरह और अपने बच्चों को देखना, इफ्तारी की तैयारियाँ करना, ये सब आज आप मेरे व्लॉग में देखेंगे। और साथ ही साथ जो है ना आज हस्बैंड की जो शॉपिंग है ना, ईद की शॉपिंग, उसको फुल डन करने वाली हूँ, वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना आज का प्यारा सा व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो भाई यहाँ सहरी का टाइम हो चुका है और ये ढोल वाले भैया रोज़ की तरह आज भी सहरी में सबको जगाने के लिए आ चुके हैं ढोल बजाते हुए। तो इनको जब भी मैं देखती हूँ ना 4 बजते हैं, तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि जब मैं छोटी सी थी ना, तब एक और अंकल आया करते थे हमारी गली में बजाने के लिए। उनके पास एक प्याला होता था और प्याले के चारों तरफ जो है ना सीपियाँ बंधी हुई होती थी और वो प्याले को घुमाते जाते थे और एक गहना वो कुछ कलाम पढ़ते जाते थे कि पता है वो क्या कहते थे, मैं साउंड करके बताती हूँ। वो कहते थे, उसका भी नाम लेता हूँ जो कटोरा भरे। तो मुझे ना इस ढोल वाले भैया को देख के वो याद आता है। तो आप सभी बताइएगा कि आप लोगों की गली के अंदर ये सहरी में जगाने वाले ढोल वाले भैया आते हैं कि नहीं आते हैं। तो बस जी, जैसे ही ये ढोल वाले भैया की आवाज़ सबके कानों में आती है ना, तो हर कोई उठने लग जाता है, लाइट जलने लग जाती है। अब मेरा तो क्या है ना, मैं तो सोती ही नहीं हूँ, रात भर हम जागते रहते हैं ना, तो आटा वगैरह तो हम गूंद लिया करते हैं। मेरी आदत है, मैं जाग रही होती हूँ पूरी रात सहरी के लिए, तो फिर मैं आटा गूंद लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना गैस का तो जैसे बहरान आया हुआ ही है, तो यहाँ पर LPG सिलेंडर के ऊपर मैं पराठे बनाने लगी हूँ, क्योंकि भाई बच्चों को आदत है पराठे खाने की। एक दिन अगर नहीं खाते तो दूसरे दिन इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है कि मम्मा आज तो हमें पराठे खाने ही खाने। तो भाई फिर वो चाहे चूल्हे पे बने या फिर सिलेंडर पे बने, बनाने ज़रूरी होते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने चूल्हे की तरफ देखा तो चूल्हे तो ठंडे पड़े हुए थे, बार बार जलाकर देखा, माचिस खाली हो गया हमारा। लेकिन गैस ने बोला आज मैं नहीं आऊँगा सहरी में। तो भाई वैसे ही 2 से 3 दिन हो गए, तो बड़ी परेशानी चल रही है यहाँ पर कराची में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में। गैस बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, गैस नहीं आ रहे। तो बस यहाँ पर जो है ना सिलेंडर ऑन किया है मैंने, और सिलेंडर का जो गैस है ना वो भी महंगा हो गया। मज़े की बात 30 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, 330 रुपये का जो ना किलो सिलेंडर हो गया 1 kg। तो बड़ा ही मुश्किल हो गया है कि किस तरह से भाई बंदा गैस का बिल भी भरे और साथ ही साथ फिर सिलेंडर का भी खर्चा उठाए। और जो ना 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता जो है ना बड़ी मुश्किल से ये 1 किलो 2 किलो सिलेंडर चलता है। तो समझें कि 600 रुपये का सिलेंडर हमें भरवाना पड़ता है, फुल करवाते हैं तब जाकर जो है ना हमारा हफ़्ता अच्छे से गुजरता है, अगर गैस ना आ रहे हों। बहरहाल अल्लाह पाक बस सबको हिदायत दे, हुकूमत को भी हिदायत दे हमारी, कि वो जो है ना हमारा दुख समझ सके कि जो आवाम है ना वो किस तरह से अपने घर का गुजारा कर रही है। अब वो बिजली का बिल भी भरे, गैस का बिल भी भरे और साथ ही नया खर्चा भी आ चुका है, सिलेंडर भी भरवाए। तो मतलब है कि 2 से ढाई हज़ार रुपये का जो खर्चा है ना वो सिलेंडर के ऊपर चला जाता है। तो बस जी यहाँ पर मैंने क्या करना था, जैसी तैसी हमारे जो पराठे तैयार होते ना, जो असली गैस की बात होती है वैसी बात तो सिलेंडर पे नहीं होती। लेकिन क्या करें, पेट भी तो भरना है ना, तो पेट भरने के लिए हमें रोटियां भी बनानी लाजमी है। तो बस आज जो है ना इसी के ऊपर मैंने सहरी बनाई और सहरी तैयार कर ली। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह सहरी करने के बाद अज़ानें हो चुकी थी, रोज़ा हमने रख लिया था। यहाँ पे नमाज फ़जर का वक्त हो चुका था, नमाज फ़जर अदा करी मैंने। जो सिंध की हुकूमत है ना, इसने हमारा बड़ा ही दिल दुखा के रखा हुआ है। अल्लाह पाक से ढेरों दुआएं करी कि अल्लाह पाक इन सिंध हुकूमत वालों को जो है ना हिदायत दे और ये हम गरीबों का दुख और दर्द को समझ, वो आवाम का दुख और दर्द को समझ सके। और ये आवाम जो है ना उन्हें वोट दे देकर जिताती है, उनके पैसों पे ये राज करते हैं और इन्हीं को दुख देते हैं। तो बस अल्लाह से ढेरों सारी अपने मुल्क के लिए दुआ करी, अपने लोगों के लिए दुआ करी, अपने मुसलमानों के लिए दुआ करी कि अल्लाह पाक हमारे मुसलमानों के ऊपर आने वाली हर बला आफत को दूर रखे और हम मुसलमानों को महफूज रखे। तो बस जी यहाँ पर जो है ना सहरी वगैरह करने के बाद हम सो गए थे और सोने के बाद सुबह उठ चुके थे। उठने के बाद जो है ना हस्बैंड काम पर चले गए और महानुर इशाल जो है ना अपने कोचिंग चली गई। फिर वही मैंने स्टार्ट किया अपना काम। यहाँ पर मुझे झाड़ू पोछा वगैरह लगाने थे और सारा फैलावा इधर से उधर रखना था, जैसा कि हमेशा की हमारी रूटीन होती है कि जब बच्चे घर पे नहीं होते, स्कूल चले जाते हैं या ट्यूशन चले जाते हैं, मदरसा चले जाते हैं, तो माओ का एक ही काम होता है कि उनकी तमाम जो वो चीज़ें जो फैला के चले जाते हैं ना, उनको अपनी अपनी जगहों पर रखना, तय करके अलमारियों को ऑर्गेनाइज़ करना, किचन साफ़ करना, वॉशरूम वॉश करना, मतलब हर छोटी मोटी चीज़ों को साफ़ सफाई करना। अब बात सारी ये है कि
रमज़ान भी है, रोज़े के अंदर भी हम होते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना अपने ऊपर बर्डन नहीं लेती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सफाइयाँ नहीं निकालती हूँ। रोज़मर्रा की छोटी-मोटी सी जो रूटीन होती है ना, डस्टिंग वगैरह, झाड़ू, पोछा ये सब कर लिया करती हूँ। कभी-कभी तो पोछा भी जो है ना मैं इफ्तार के बाद लगा रही होती हूँ, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है कि बैठकर जो है ना ज़मीन को घस-घस के साफ़ किया जाए, क्योंकि मैं जो है ना ज़मीन पर बैठ के पोछा लगाना पसंद करती हूँ। तो इस वजह से जो है ना वो मैं रोज़े के बाद ही, इफ्तार के बाद ही करना पसंद करती हूँ। तो बस जी यहाँ पर जो है ना ज़मीन के जितने भी फैलावे थे, सफाइयाँ थी, झाड़ू वगैरह थी, वो मैंने कर ली थी। अब बारी आ गई थी किचन की। किचन की बात सारी ये है कि मैंने आज जो है ना सहरी करने के बाद बर्तन वॉश नहीं किए थे, किचन को ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। भाई ये ना हर घर का हाल होता है, कोई भी ऐसा ना कहे कि ना हमारा घर तो हमेशा चमकता रहता है। नहीं यार, कभी कभार जो ना हम लेडीज़ को भी पूरा पूरा हक होता है कि हम अगर थके हुए हैं ना तो हम सो जाएं, थोड़ा आराम कर लें। आज दिल नहीं चाह रहा काम करने का तो कोई मसला नहीं है, हम सुबह कर लेंगे। अगर सुबह में नहीं कर पा रहे हैं तो हम दोपहर में कर लेंगे। तो थोड़ा सा रेस्ट जो है ना आपका भी पूरा पूरा हक है कि आप जो है ना थोड़ा सा रेस्ट लिया करें, जैसे कि मैंने आज लिया है। तो मैंने सहरी के बाद जो है ना बर्तन नहीं धोए, मैंने कहा कि आराम से पूरा रेस्ट करती हूँ, नींद पूरी करती हूँ, उसके बाद सुबह उठ के कोई काम तो होगा नहीं, तो आराम से जो है ना बर्तन वगैरह वॉश करूँगी, किचन साफ़ करूँगी और आराम आराम से अपनी इफ्तारी भी बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने अपना ख्याल रखते हुए ना नींद पूरी करी, और नींद पूरी करने के बाद जब मैं उठी हूँ ना तो बस अब घर में कोई भी नहीं है, और मैं 1 घंटे के अंदर ही अंदर अपने पूरे घर को चमाचम चमका देती हूँ। तो मैं अपनी प्यारी प्यारी सी बहनों को, अपनी प्यारी सी शहज़ादियों को भी यही कहना चाहती हूँ कि भाई रोज़े की हालत में अपने आप को ना थकाया करें, जितना काम हो सकता है ना बस इतना ही निकाला करें, इतना ही काम किया करें, और जितना आपसे हो सकता है ना इतनी ही साफ़ सफाइयाँ किया करें, क्योंकि हमने रमज़ान से पहले जो है ना, रमज़ान के आने से पहले पहले पूरे ही अपने घर को चमका दिया होता है। फिर पूरा महीना हम जो है ना चाहते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट भी करें, लेकिन रेस्ट करने का टाइम तो नहीं मिलता है, क्योंकि सहरी बनानी है, फिर इफ्तारी बनानी है, फिर घर की सफाइयाँ करनी है, फिर रात का खाना तैयार करना है। तो मतलब पूरा दिन जो हम लेडीज़ का है ना वो किचन में ही गुजर जाता है। और पिछले 2 से 3 साल से जो है ना रमज़ान आता है, तो रमज़ान में ये स्कूल वाले जो है ना बच्चों के फाइनल टर्म्स ले लेते हैं, तो इनके जो है ना अब एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। इशाल के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, महानूर जो है ना कोचिंग में होती है, तो वो बच्चों को तैयारी करवा रही होती है, तो वो भी समझें कि वो भी एक तरह से पेपर ही दे रही है। तो फिर इस वजह से जो है ना मैंने, वैसे तो मैं ना अलार्म रख देती हूँ रात जब सहरी करके सोती हूँ ना, तो फिर 1 बजे का अलार्म रखती हूँ कि 1 बजे जो अज़ानें हो जाती है ना, तो अज़ान से पहले पहले हम उठ जाते हैं, ताकि फिर भाई नमाज़ भी अदा करनी होती है। और इशाल की जो है ना मदरसे की बाजी आ जाती है पढ़ाने के लिए, तो उनको भी मैंने 10 दिन की छुट्टी दे दी है, क्योंकि भाई इशाल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इशाल को कोचिंग जाना होता है, तो बच्ची स्कूल जाती है, स्कूल से आके इसकी नींद कंप्लीट नहीं होती, और 2 बजे जो है ना इसका कोचिंग का टाइम हो जाता है। तो वो फिर है ना सारे काम मेरे हवाले हो गए, वरना जो है ना इशाल और महानूर दोनों मिलकर मेरे साथ काम करवा रही होती है ना, तो बड़ा ही सुकून रहता है ज़िंदगी में कि मिल बांट कर जो है ना हम तीनों काम कर लेते हैं। मैंने उन दोनों को भी काम अपने अपने सौंप दिए हैं कि भाई तुम्हें झाड़ू लगानी है, तुम्हें बर्तन धोने हैं। वैसे अब जो है ना इफ्तारी के बाद के बर्तन महानूर धोया करती है, और है ना झाड़ू महानूर लगाया करती है, लेकिन अभी कोचिंग ऐसा चल रहा है ना, इनका इतना टफ लाइफ हुई हुई है, तो बस फटाफट से ये लोग सोकर उठती हैं और चली जाती हैं नमाज़ अदा करके। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना इफ्तारी का टाइम हो चुका था, और आज मैं बनाने लगी हूँ ना कीमे के बाजरी के आटे वाले कबाब। ये मेरी सास बनाया करती थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। साथ ही साथ जो है ना समोसे मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए, और यहाँ पर जो है ना कीमे के ऊपर मसाला लगा के रख दिया था। इस मसाले के अंदर जो है ना मैं बाजरे का आटा डालती हूँ, क्योंकि जब मैं शादी करके गई ना, तो वहाँ पर मैं देखती थी कि ये रमज़ान आया ना, पहला पहला रमज़ान, तो वहाँ पर हर घर के अंदर जो है ना मेरे जेठ के घर हैं, और मेरी सास जो है ना वो यही कीमा बना के लेके आती थी, उसमें इतना बाजरे का आटा डाल रही है, बाजरे का आटा डाल रही है। मैं परेशान कि यार ये आटे में, ये कीमे के अंदर जो है ना आटा क्यों डाल रही है। लेकिन जब मैं खाया ना मैंने, तो मुझे इतना मज़ा आया। तो बस वो दिन है और आज का दिन है कि हर रमज़ान में ना हमारे घर के अंदर ये कीमे के बाजरी वाले आटे के कबाब जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। और इसको जो है ना मैं इमरजेंसी कबाब भी कहती हूँ, क्योंकि जब हमें कुछ भी बनाना नहीं सूझ रहा होता ना, तो मैं फटाफट से कीमा निकालती हूँ, मसाला मिलाया, उसके अंदर बाजरी का आटा मिलाया, और ये झटपट से जो है ना तैयार हो जाते हैं। जब आपके पास घर में कुछ भी ना हो ना, तो आप ये वाले कबाब ट्राई कर सकते हैं, और ये बड़े ही लजीज बनते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। अब ये फ्राई हो जाएंगे ना, तो इनका जो लुक आएगा ना, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि आप देखिएगा किस तरह से प्यारे लग रहे हैं। अच्छा देखें, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं देखने के अंदर, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। अब आप लोग पता नहीं अपने घर में ये वाले कबाब बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं। बनाती हैं तो कमेंट में लाजिम बताइएगा, और नहीं बनाती हैं, इसकी रेसिपी चाहिए तो भी मुझे बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर लाजिम करूँगी। अच्छा, जब शुरू का रमज़ान स्टार्ट हो रहा होता है, शुरू के रोज़े होते हैं, तो कैसा घर में जो है ना एक वो लगी हुई होती है कि इतनी सारी चीज़ें बना रहे होते हैं ना, कि ये भी बना लें, वो भी बना लें, ये भी खाएंगे, वो भी खाएंगे। बच्चे भी शोर कर रहे होते हैं, बड़े भी शोर कर रहे होते हैं, कि दस्तरखान जो है ना फुल भरा हुआ होना चाहिए। जैसे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन गुजर जाते हैं ना रमज़ान के, फिर थोड़ा सा दिल हल्का 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 होने लग जाता है कि हम फ्राई आइटम खा खा के जो है ना तंग आ गए होते हैं। लेकिन फिर भी रमज़ान के 30 दिन जो है ना हमें दस्तरखान अपना अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह भरा हुआ चाहिए होता है। तो बस यहाँ पर जो है ना जो भी फ्राई कर रही होती हूँ ना तो वो मैं आपसे शेयर कर रही होती हूँ। रमज़ान का एक अशरा गुजर चुका है और दूसरा अशरा भी जो है ना आधा गुजर चुका है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने चना चाट वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, ना दही भल्ले बनाए। ज़्यादातर ना फ्राई आइटम बहुत ज़्यादा मेरे घर में खाया जाता है, और चना चाट हो गया और ये जो है ना दही भल्ले हो गए, ये मेरे हस्बैंड जो ना डेली बेस पर रोज़ाना बाहर से लेकर आ जाते हैं। मना भी करती हूँ लेकिन नहीं, फिर भी लेकर आते हैं। अच्छा, हलीम जो है ना वो मेरी फरमाइश पे आ रही होती है, क्योंकि मेरा दिल चाहता है कि मैं 30 रोज़े तक जो है ना हलीम लाजिम खाऊं। मुझे हलीम इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि इफ्तार के टाइम पर जो ना हलीम होना लाजिम है। तो बस यहाँ पर दस्तरखान लग चुका था, इफ्तार का टाइम भी हो गया था, रोज़ा भी खुल चुका था। यहाँ पर मैं इफ्तार करने लगी हूँ और यहाँ पर जो है ना सारा आइटम वगैरह मैंने यहीं पर रखा है, क्योंकि अब जो है ना आधे रोज़े गुजर चुके हैं। तो अब जो दिल थोड़ा हल्का हल्का दस्तरखान के ऊपर ना थोड़ा थोड़ा सा कम फ्राई आइटम होता जाता है। तो अब फ्रिज में जितना भी बना कर रखा था ना वो सारा ख़त्म हो चुका हुआ है। तो कुछ चीज़ें जो है ना बाज़ार से ले आते हैं हस्बैंड, कुछ मैं घर में फ्राई कर लेती हूँ, और रोज़ाना जो है ना एक नई चीज़ बना लिया करती हूँ, क्योंकि दस्तरखान जो है ना रमज़ान में अल्लाह पाक खुद ही कुदरती भर देते हैं। चाहे किसी के घर में हो या ना हो, लेकिन अल्लाह पाक जो है ना बरकतें डाल ही देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और हमें हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करते ही रहना चाहिए है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना इफ़्तार वगैरह कर लिया था। इफ़्तार के टाइम पर ना इतनी गहमा-गहमी हो रही होती है ना कि, या फिर मैं वज़ू कर रही थी तो है ना हस्बैंड ने पता नहीं किस वक़्त है ना ये पूरा एक बोरी थी, उसके अंदर ये सारा जो है ना ग्रोसरी का आइटम था, और ये लाकर जो है ना दरवाज़े के पास रख दिया था। मुझे पता ही नहीं चला, और है ना फिर ये बस रोज़ा इफ़्तार किया हमने और ये तरावी के लिए चले गए, तो फिर बात हो नहीं सकी। तो फिर मैंने बोला कि पता नहीं इसके अंदर क्या है, चेक करूँ। देखा तो भई अंदर बोरी के अंदर इतना सारा राशन रखा हुआ था। मैंने बोला कि भई ये इतना सारा जो है ना ग्रोसरी आइटम कैसे लेकर आ गए? मैंने तो लिस्ट भी बनाकर नहीं दी है और मैंने बताया भी नहीं है कि क्या-क्या घर में ख़त्म हो गया है, तो ये लेकर कैसे आए? तो बस यहाँ पर जो है ना मैं सारी चीज़ें जो है ना देख रही थी कि भई इतनी सारी चीज़ें रखी हुई है। तो फिर मैंने वापस से इसको इसी बोरी के अंदर पैक किया। फिर हस्बैंड आए तरावी पढ़ के, तो उन्होंने बोला कि ये क्या किया तुमने? मैंने बोला ये राशन किसके लिए लेकर आए? तो बोला ये तो मुझे मेरे सेठ ने दिया है, और उन्होंने कहा है कि तुम लेके जाओ, सारे लड़कों को बाँटा है, तो ये उन्होंने मुझे भी दिया है। तो इनके सेठ ने जो है ना जितने भी लड़के ऑफिस में काम वगैरह करते हैं ना, सबको इस तरह से जो है ना राशन वगैरह की दुकान के ऊपर बता दिया था। तो उन्होंने जो है ना ये सारे बॉक्सेस बना कर है ना इनके हवाले किए थे। तो फिर मेरा दिल मान ही नहीं रहा था। मैंने कहा कि हम तो ग्रोसरी अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी के पैसों में से कर लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम खरीद सकते हैं, हमारे पास राशन होता है, हम हर महीने जाके एक अच्छी से अच्छी ग्रोसरी करते हैं, और इस तरह से हमें ज़रूरत नहीं है राशन लेने की ना। तो फिर मैंने वापस से जो है ना बोरी को बांध के साइड में रख दिया था। फिर हस्बैंड आए ना, तो मैंने इनसे कहा कि जो ज़रूरतमंद है ना हम ये बोरी उसे दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको राशन की ज़रूरत होती है रमज़ान में, तो हमें नहीं है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये जो राशन है ना मैंने किसी ज़रूरतमंद को पहुंचा दिया। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना तराबी वगैरह पढ़ के हस्बैंड आ चुके थे, और जो है ना मुझे बाज़ार जाना था, मुझे भी थोड़ी बहुत चीज़ें ख़रीदनी थी, और साथ ही साथ हस्बैंड को जो है ना अपनी शॉपिंग फ़ाइनल करनी थी, क्योंकि इन्होंने अपने ईद के ड्रेस वगैरह जो है ना वो ईद रमज़ान से पहले ही ले लिए थे, और दर्जी को भी दे दिए थे। वो भी मैंने आप लोग को व्लॉग में दिखाया था, शेयर किया था आप लोग के साथ, कि इनकी आदत है ना कि बस एक ही शॉप पर जाएंगे, सारे कपड़े वहाँ से ख़रीद लेते हैं और दर्जी को हाथों हाथ दे देते हैं। अब ये जो है ना हम मार्केट आए हैं और यहाँ पर आके ना इनके लिए शूज़ पसंद करने लगी हूँ। तो मैं इनसे यही कह रही थी कि एक दुकान में देखते हैं, दूसरी में देखते हैं, हर दुकान में अलग अलग वैरायटी होगी, तो आप वहाँ से पसंद कर लें। लेकिन इनकी ऐसी आदत ही नहीं है कि नहीं, ये एक दुकान में बैठते हैं ना तो वहीं पर जम जाते हैं। कहते हैं कि नहीं, हर दुकान में जो है ना एक ही जैसा शूज़ होता है। आदमियों की जो होती है ना, मर्दों की, वो अलग अलग किस्म की चीज़ें नहीं होती है। तो इनके लिए जो है ना पूरी मार्केट में एक ही तरह के शूज़ होते हैं। आप 10 दुकानें भी देखोगे ना तो 10 दुकान में ना एक ही डिज़ाइन के ना शूज़ वगैरह पड़े हुए होते हैं। तो बोला फिर क्या बाज़ारों को घूमना, क्या वहाँ पर जाना और अपने आप को परेशान करना, एक ही दुकान में बैठ जाते हैं और वहीं से जो है ना मुझे जो जो शूज़ वगैरह पसंद आ रहे हैं ना तो मैं अपने लिए ले लेता हूँ। क्योंकि उन्होंने शलवार कमीज़ भी सिलाई, तो शलवार कमीज़ के लिए भी एक जूता चाहिए था, साथ ही साथ पैंट शर्ट वगैरह भी लेंगे तो उसके लिए भी जो है ना इनको जूता वगैरह उसके लिए चाहिए था। तो बस यहाँ पर जो है ना वो एक ही दुकान में ना बस लड़के के साथ जो है ना बहस कर रहे थे और पसंद कर रहे थे कि तुम भी पसंद करवाओ, कैसा पसंद करूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं कभी बाहर आ रही हूँ, कभी अंदर आ रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जेंट्स की मार्केट है और लड़कों का रश लग जाता है। तो फिर मैं कभी बाहर जाऊँ, कभी अंदर आऊँ। फिर मुझे वीडियो भी शूट करनी थी, तो फिर ये मुझे शूज़ वगैरह दिखाते थे तो आवाज़ देकर बुलाते थे कि आओ देखो ये वाला शूज़ कैसा है। तो फिर मैं भी पसंद करवाती थी इनके साथ। अच्छा, वैसे ये बात तो सच है कि लड़कों की जो शॉपिंग होती है ना बॉयज़ की, तो उनके लिए जो बिल्कुल सिंपल सी होती है। कपड़े लेने बेचारों के लिए कोई कलर भी नहीं होता है, एक ही किस्म के कलर होते हैं, लाइट लाइट से, डार्क डार्क से कलर होते हैं। शलवार कमीज़ का वही डिज़ाइन होता है। ये सारी फरमाइशें, सारी जो टेंशन होती है ना, ये लड़कियों की ज़िंदगी में आई होती है कि पूरी जो बाज़ारें सजती है ना वो लड़कियों के लिए ही होती हैं। अलग अलग से क्लिप्स होते हैं, अलग अलग ज्वेलरी होती हैं, अलग अलग डिज़ाइनिंग के कपड़े होते हैं। तो वो लड़कियों की कैसी आदत होती है ना लेडीज़ की, कि वो पूरी मार्केट घूमेंगी, तो उनके दिल में यही होता है कि इस शॉप से हमने एक चीज़ देख ली है ना, तो अब दूसरी शॉप में जाएंगे ना तो वहाँ पर हमें और अच्छी चीज़ मिलेगी, फिर हम तीसरी शॉप में जाएंगे ना तो वहाँ और ज़्यादा अच्छी वैरायटी मिलेगी। तो ये सारी टेंशन जो है ना लेडीज़ अपने ऊपर हावी कर लेती हैं। सिर्फ एक अगर उन्हें शूज़ खरीदना है ना तो वो 100 दुकान
दुकानों में जाएंगी, एक ड्रेस लेना है तो अलग अलग कलर देखेंगी और उतना परेशान होंगी कि कलर कौन सा लिया जाए, इस पर डिज़ाइनिंग कौन सी करी जाए, फैशन किस चीज़ का चल रहा है। तो ये सारी फिक्रें जो है ना लेडीज़ को रहती हैं और वो पूरी मार्केट घूमेंगी, फिर उनको वो मार्केट में भी समझ में नहीं आएगा ना, तो फिर वो दूसरी मार्केट का इंतखाब करती हैं कि आज जो है ना हमें दूसरी मार्केट में जाऊँगी, वहाँ पे और अच्छी चीज़ें मिलेगी। तो ये इन लेडीज़ में से जो है ना एक मैं भी हूँ, मैं भी ऐसा ही करती हूँ कि मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रही होती ना, तो फिर मैं दूसरी मार्केट का सोचती हूँ कि अब वहाँ जाऊँगी तो वहाँ ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर ये तो हुई लेडीज़ की बात। अच्छा जी, मैं सारी जो है ना हस्बैंड को शूज़ वगैरह दिला कर ना घर पर आ चुकी थी और आज जो है ना खाना नहीं बनाया था। वही सारी बातें कि गेस्ट नहीं आ रहे ना, तो हस्बैंड ने कहा था कि फ़ज़ूल में अपने आप को थकाओ नहीं, हम जो है ना बाज़ार से होते हुए ना घर जाएँगे तो बाज़ार से ही कुछ ले लेंगे। तो यहाँ पर है ना उनका दिल बड़ा ही चाह रहा था पाया रोटी खाने का, तो इन्होंने ना पाए ले लिए थे और साथ ही साथ जो है ना एक पुलाव की थैली ले ली थी, क्योंकि बच्चे राइस शौक से खाते हैं। तो बस यहाँ पर तंदूर की रोटियाँ ली और पाए का सालन लिया और जो है ना ये वाइट वाले राइस आलू वाले चावल ही ले लिए थे, क्योंकि बच्चे ज़्यादा शौक से खाते। तो यहाँ पर जो है ना ये लेकर हमने अपना रात का डिनर किया और यहाँ पर काफ़ी सारा टाइम भी हो चुका था। और इसी के साथ जो है ना मैं अपने प्यारे से छोटे से व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। व्लॉग अच्छा लगा हो ना तो लाइक कर दीजिएगा और बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।